जम्मू कश्मीर में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतरकर शोक जता रहे हैं और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। वहीं बांदीपुरा के सुंबल कस्बे में लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है, जहां लोगों ने हाथों में खामेनेई की तस्वीरें लेकर जुलूस निकाले और उनकी मौत पर मातम मनाया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं बडगाम और बारामूला जिले में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। बारामूला के मगाम इलाके में हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल हुए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि दी और उनकी मौत को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया। और इसी बीच श्रीनगर में एहतियातन पाबंदियां लागू कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कश्मीर के प्रमुख धार्मिक नेता मिरवाइज उमर फारूक द्वारा बंद के आह्वान के बाद श्रीनगर में पूर्ण बंद देखा गया और बाजार पूरी तरह बंद रहे। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों से सावधान रहने को कहा है। वहीं घाटी में जारी प्रदर्शनों और बंद के बीच सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहे हैं। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए और शोक जताने लगे और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शनों का असर बांदीपुरा जिले के सुंबल इलाके में देखने को मिला, जहाँ लगातार दूसरे दिन भी लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी हाथों में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीरें लिए मातम मनाते दिखे। वहीं श्रीनगर के लाल चौक में एहतियातन पाबंदियां लगाई गई हैं और घंटाघर इलाके को पूरी तरह सील किया गया है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। वहीं मीरवाइज उमर फारूक द्वारा अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर बंद के आह्वान के बाद श्रीनगर में पूरी तरह बंद देखा जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद हमने देखा कि किस तरह से कल श्रीनगर के लाल चौक में प्रदर्शन हुए और वही अक्रॉस कश्मीर की अगर हम बात कर ले मुख्तलिफ जगहों पर प्रदर्शन किए गए। आज उसी के चलते हुए मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने बंद की कॉल दी थी, जिसके चलते हुए पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि इस बंद कॉल का हम समर्थन करते हैं। आपको याद दिलाते चलें कि 2019 के बाद ऐसे कुछ तस्वीरें आज दिख रही हैं जहां पर इस तरह से दुकानें बंद हैं और अगर हम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की बात कर ले जो शहर की तरफ आते हैं वो कम्प्लीटली सील कर दिए गए हैं और हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें डाउनटाउन एरियाज की या सिविल लाइंस की, जिसमें लाल चौक जैसे इलाके आते हैं, रेसिडेंसी रोड, एमए रोड जैसे इलाके आते हैं, वहां पर भी आज कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं। यहाँ पर एक और बात याद दिलाना चाहें आपको, आज से ही विंटर ब्रेक के बाद स्कूल्स खुलने वाले थे, लेकिन जिस तरह से हालात बने, कल शाम को ही एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि आने वाले 2 दिनों के लिए तमाम स्कूल्स बंद रहेंगे। कई सारे एग्जाम्स होने वाले थे आज जो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, नई डेट हालांकि अभी तक दी नहीं गई है। वहीं बारामूला जिले के मगाम इलाके में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। हजारों की तादाद में जुटे लोगों ने खामेनेई की मौत पर मातम मनाया और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई, जो हाथों में पोस्टर और तस्वीरें लेकर मार्च करती नजर आई। मगाम में सुबह से ही बंद जैसा माहौल देखने को मिला और कई इलाकों में दुकानें बंद रही। अयातुल्ला खामेनेई की शहादत के बाद जो एहतजाज का जो न थमने वाला सिलसिला जारी है, आज दूसरे रोज़ भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो घरों में नहीं रहे हैं, घरों से बाहर रहे हैं, चाहे मर्द ख़वातीन हो, बूढ़े हों, बच्चे हों। आप देख सकते हैं ये ख़वातीन का जुलूस है और ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो इस एहतजाज में शामिल हैं। और जैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे रहबर मुअज़्ज़म अयातुल्ला खामेनेई के जो फोटोज़ हैं, तस्वीर हैं, वो हाथों में लिए हुए हैं। और इसराइल को ये बताने के लिए कि रहबर के शहीद होने से ये उम्मत और ज्यादा जिंदा और मजबूत तर होगी। बडगाम जिले में बंद का असर देखने को मिला। यहाँ ज्यादातर दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम नजर आई।
बडगाम में भी विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं प्रशासन हालत पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। घाटी के सबसे बड़े शहर यानी श्रीनगर में भी बंद का असर देखने को मिला। शहर के कई हिस्सों में दुकानें बंद रही और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बताया जा रहा है कि बंद कश्मीर के मीरवाइज उमर फारूक की अपील के बाद किया गया है और हालात को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कई इलाकों में पाबंदियां लगाई और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शनों को देखते हुए घाटी के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं। कई जगहों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की हिंसा या झड़प को रोका जा सके। कश्मीर घाटी में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद जारी विरोध प्रदर्शनों ने एक बार फिर हालात को संवेदनशील बना दिया है। बांडीपोरा, बारामूला और बडगाम में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि श्रीनगर में बंद और पाबंदियों का असर साफ देखने को मिला। फिलहाल प्रशासन हालत पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि घाटी में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन ये दिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर घाटी में किस तरह महसूस किया जाता है। अलग अलग जिलों में लोग सड़कों पर उतरकर न सिर्फ शोक जता रहे हैं बल्कि अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। बांदीपोरा से लेकर बडगाम और बारामूला तक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर जुलूस निकाले गए, नारेबाजी हुई और खामेनेई को याद किया गया। इन प्रदर्शनों में युवाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थीं। वहीं श्रीनगर में बंद और पाबंदियों के बीच सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। वहीं प्रशासन का कहना है कि हालत पर नजर रखी जा रही है और किसी अनहोनी से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को लेकर प्रशासन सतर्क है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।